ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। आज हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में तो लगभग आप सभी लोगों ने सुन ही रखा होगा, यूज़ भी करते होंगे आप ट्रेडिंग लाइफ में अपनी। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में दोबारा से रिकॉल करेंगे उस चीज़ को कि कितने टाइप्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, उनका क्या क्या यूज़ है और कैसे ड्रॉ करना होता है। तो गाइस एक छोटा सा वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, यहाँ पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टाइप्स लिखे हुए हैं कि कितने, इससे और भी ज़्यादा हो सकता है, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ, मैंने जितनी पढ़ाई करी है इस बारे में, वो लगभग मेरे हिसाब से इतना ही होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल और ट्रेंड लाइन, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, साइकोलॉजिकल, फिबोनाची, पिवट पॉइंट, सप्लाई एंड डिमांड एंड वॉल्यूम बेस्ड, और हिस्टोरिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो गाइज आज मैं इस वीडियो में स्पेशली हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करूंगा। एक सीरीज आएगी इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे पूरी, जिस पे मैं डेली एक छोटी वीडियो बना के डाल दिया करूंगा इन टॉपिक्स पर, ताकि आप इनका डेली लाइफ में यूज़ कर सके, जो आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करे, जिस जिस मेथड से आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उस मेथड से आप ट्रेड कर सके। तो गाइज एक चीज़ ध्यान रखना, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बताया था, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दी थी। उस स्ट्रेटजी को हमेशा याद रखना। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि एक तरीके से मैं आपको डॉट्स डॉट्स ये सारे डॉट्स एक साथ सिखा रहा हूँ। अब इन डॉट्स को कैसे कनेक्ट करना है वो मैं धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो अभी मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की सीरीज कंप्लीट कराने के बाद आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। उन इन उसके बाद इन चीज़ों को कैसे एक साथ कंबाइन करना है, कैसे मार्केट में एनालाइज करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो गाइज इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आने वाली जितनी भी वीडियोस होगी मैं छोटी बनाऊंगा, प्लस थोड़े थोड़े पॉइंट्स कवर कराऊंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि एक ही साथ में 9 पॉइंट्स को कवर करा दो। तो ये चीज़ देख लेना। बाकी गाइज चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट सबसे सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वैसे तो सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल ही होता है। इसको ड्रॉ करना लगभग सबसे आसान है। आपको सपोज करो आप इस एरिया में ट्रेड करना चाहते हो, मैं ज़्यादा पीछे का डेटा लूंगा नहीं, मैं जिस हिसाब से यूज़ करता हूँ उस हिसाब से आपको बताऊंगा। आपको इस एरिया में ट्रेड करना है, तो आपको कौन कौन से लेवल्स इसके मार्क करने चाहिए। तो गाइज पहली चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप इस जोन में ट्रेड कर रहे हो तो आपके इसके इतने ऊपर के लेवल्स की कोई नीड है ही नहीं, ठीक है। इसके आसपास के लेवल्स की आपको ज़रूरत है। तो उन लेवल्स को निकालने के लिए सबसे पहला काम ये करना कि जैसे आपको ये लेवल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस गई थी, उसके बाद प्राइस ऑलमोस्ट रिवर्स हो गया था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। प्लस अगर आपको थोड़ा साइकोलॉजिकल राउंड नंबर वाला रेजिस्टेंस जोन दिखेगा यहाँ पे 94,000 का, ये आने वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेवल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जोन है अपना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस रेजिस्टेंस लेवल पे कभी दोबारा प्राइस आके इसको टेस्ट करा ही नहीं है। तो हम इसके नीचे के लेवल्स को मार्क करते हैं एक बार। एक अब जो हमें क्लीन विजिबल दिख रही है चीज़, ये दिख रही है कि प्राइस एक यहाँ पे आई थी, ठीक है। प्राइस यहाँ पे आने के बाद फिर रिवर्स हो गया था। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस लेवल है अपने लिए, तो इसे भी हम मार्क कर लेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखोगे गाइज आप, तो प्राइस यहाँ पे आने के बाद भी रिवर्स हुई थी। तो ये भी एक अपने लिए सिग्निफिकेंट लेवल है, तो इसको भी मार्क कर लेंगे। तो ये तो बात होगी रेजिस्टेंस लेवल्स की। अब हम इसी तरीके से सपोर्ट लेवल को मार्क करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे प्राइस आने के बाद प्राइस ने यूटर्न ले लिया था। अभी ये चीज़ दिमाग से निकाल देना कि यहाँ से क्यों यूटर्न लिया था, बस यूटर्न ले लिया था। तो आपको यहाँ पे एक सिंपल एक सपोर्ट लेवल मार्क करना है। सेम चीज़ यहाँ पे। तो गाइज अब अगर हमें करंट डे पे ट्रेड करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से, तो आपके लेवल्स रेडी है, आपको इन लेवल्स पे काम करना है। बाकी फ्यूचर में आने वाली वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि इनमें से कौन से लेवल पे काम करना है, कि क्या ये सारे लेवल्स अपने लिए काम के होते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी बस मैं आपको एक रफ आइडिया दे दे रहा हूँ कि ये लेवल्स को निकालना कैसे है, ठीक है। कि इन लेवल्स को निकालते कैसे हैं, इनका यूज़ क्या है,
क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, ट्रेड वो यहाँ पे करेंगे, ट्रेड वो यहाँ पे करेंगे और लेवल्स निकाल लेंगे पिछले 2-2 3-3 महीने का, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो गाइस उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए ज़्यादा पुराने लेवल्स की नीड ही नहीं होती। आप मोस्ट रिसेंट लेवल मार्क करके चलो। आपको सही बताऊँ तो गाइस इन लेवल्स की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इन्हें डिलीट कर दूँ, तो आपको अभी सिंपली बेसिक ये 2 लेवल्स ही मार्क करके चलने हैं। अनटिल एंड अनलेस जब तक ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं दे देते, उससे पहले आपको ऊपर के लेवल्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो होपफुली आप ये चीज़ तो समझ गए होंगे, जहाँ से भी टर्निंग पॉइंट होता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का, वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करती है। अभी सिमिलर कॉन्सेप्ट भी सप्लाई एंड डिमांड जोन का भी है, वो आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो गाइज हमेशा याद रखना, जहाँ टर्निंग पॉइंट होगा वहाँ एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हुआ। आपको आपको सिंपली उसे मार्क करना है। उसके बाद आप अपना इंटरडे ट्रेड करो या स्विंग ट्रेड करो, आप किसी भी ट्रेडिंग मेथड में इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी इस पर्टिकुलर चार्ट को अगर आप देखोगे, तो ये रेंज में आगे फंसी हुई है, इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के जोन में। तो आप जो भी डिसीजन लोगे इसके अकॉर्डिंग ही लोगे। जैसे सपोर्ट से उठने की कोशिश कर रही है, मोमेंटम शिफ्ट हुआ है इसमें, तो आप छोटे फ्रेम में जाके इस पर ट्रेड भी ले सकते हो। ठीक है गाइस, थोड़े से एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना गाइस, ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि प्राइस एक छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना शुरू कर दो। हौच पौच मत कर देना चार्ट में, बिल्कुल नीट एंड क्लीन चार्ट रखना। जैसे ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, इस पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। अब कई लोग क्या करेंगे, इसको भी मार्क कर देंगे, इसको भी मार्क कर देंगे, तो पूरे लेवल से भर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। हमेशा एक कॉमन सेंस ज़रूर यूज़ करना अपने लेवल्स ड्रॉ करते हुए, कि ये एक बड़ा स्विंग दिख रहा है अपने को, ठीक है, यहाँ से लग रहा है कि हाँ प्राइस ने कुछ टाइम स्पेंड करके यहाँ से थोड़ा नीचे आया। तो आपको ये चीज़, अब आप क्या करते हैं, कई लोग कि ये छोटे छोटे जो रेंज है इनको ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। तो इनकी कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होती गाइस मार्केट में हमेशा बड़े पॉइंट्स, वो बड़े जोन्स को देखा करो कि कहाँ पे ज़्यादा हलचल हुई है, उन जोन्स को मार्क किया करो। अब जैसे यहाँ पे वो, यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट देके फिर सपोर्ट लेके यू टर्न मारा, तो आपके लिए यहाँ पे भी एक रजिस्ट्रेशन जोन है। तो ये चीज़ें मार्क करके चलना, ये जोन, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बताऊंगा सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, ये भी बहुत सिंपल है। और शायद मैं इसके लिए कल वीडियो बना दूँ ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, और डिटेल में बनाऊंगा इस पे। तो तब तक के लिए मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।